साउथ अमेरिका में हाउस रेंट कितना होता है और कैसा होता है और हमारे एशियन कंट्री से ज़्यादा होता है या कम होता है, तो आपको इस ब्लॉग में इसी टॉपिक पर मैं बात करूंगी और आपको एक घर का टूर भी कराऊंगी जो मैं देखने के लिए अपने लिए आई हूँ ये घर, क्योंकि अभी हम रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं साउथ अमेरिका, तो हम अपने लिए घर खोज रहे हैं। तो अभी 2-4 घर देखे हैं, उनमें से एक ये भी देखने के लिए आए हैं। तो इस ब्लॉग को आप पूरा देखिए एंड तक, ताकि आप लोग एंजॉय कर सकें। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं ये घर देखने के लिए आई, जिस दिन मैं आई थी उसके दूसरे दिन या सेम डे ही मैं आ गई थी इस घर को देखने के लिए, क्योंकि एजेंट का कॉल आया कि एक घर खाली है तो आप लोग आ जाओ फटाफट देखने। तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए आए। एक घर का मतलब बहुत चीज़ मुझे पसंद आया, बहुत चीज़ नहीं भी पसंद आया इस घर में। और सच बताऊँ तो थोड़ा मॉडर्न टाइप का ये घर था, लेकिन जितना अच्छा अच्छा घर हमने पहले देख रखा था तो वो उस घर के मुकाबले ये घर कुछ भी नहीं मुझे लग रहा था खास। बस इस घर में खास बात ये लग रही थी कि इसका ना व्यू बहुत सुंदर था इस घर में। और यहाँ पर देखिए एक सर्वेंट रूम भी है। और यहाँ पर हर घर में आपको पता है कि 2 बेडरूम से ज़्यादा का घर लेंगे आप तो आपको एक सर्वेंट रूम मिलेगा उसमें। तो यहाँ पर सर्वेंट रूम है और इस घर में 3 बेडरूम है। 3 बेडरूम प्लस एक सर्वेंट रूम है। लॉन्ड्री रूम इन लोगों ने किचन में ही साइड में बना रखा है, स्पेस था तो लॉन्ड्री रूम बना दिया है। लेकिन यहाँ पर लॉन्ड्री रूम किचन में अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, लेकिन फिर भी हमने उसको साइड में रख दिया कि चलो एक छोटा सा चीज़ के लिए हम इतना मतलब वो नहीं सोच सकते हैं। और यहाँ पर लैंडलॉर्ड ने हमें सब कुछ दिया है घर में। एक फ्रिज है, मतलब सब कुछ, मतलब किचन में जो चीज़ें होती है, वॉशिंग मशीन, कुकिंग रेंज, माइक्रोवेव, A to Z, डिश वाशर वगैरह सब कुछ मिला हुआ था। यहाँ पर मतलब चलन ही है जो साउथ अमेरिका का है कि आप कोई भी घर लेंगे तो आपको वेल फर्निश्ड मिलेगा। आपको कुछ भी सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। A to Z सामान लैंडलॉर्ड की तरफ से आपको दिया जाएगा। इवन बर्तन भी दिया जाएगा थोड़ा बहुत, कि आप मतलब कोई अगर अकेला बैचलर आदमी आ रहा हो तो वो आराम से सर्वाइव मतलब कर सकता है। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं साउथ अमेरिका में 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए भी आते हैं, तो इस पर्पज़ से ये लोग घर को रेंट पे लगाते हैं। तो यहाँ पर ये इसका हॉल है, जो कि यहाँ पर सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, ये सब कुछ दिया हुआ है लैंडलॉर्ड की तरफ से। जो आप सामान देख रहे हैं इस घर में अभी इस वीडियो में, तो ये टोटल सामान लैंडलॉर्ड की तरफ से है, अभी हमारा सामान नहीं आया है। और यहाँ से देखिए व्यू कितना सुंदर है, माय गॉड। आप लोग मतलब अब विश्वास नहीं करेंगे, मेरी सुबह कब होती है शाम कब हो जाती है इस व्यू को देखकर पता ही नहीं चलता है। और ये घर हम अपने लिए मतलब देखने आए तो हमें पसंद आ गया था। और बस इसका थोड़ा हॉल मुझे छोटा लगा। बाकी सब तो बेडरूम तो आप छोटा हो बड़ा हो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हॉल अगर बड़ा हो ना तो आप बड़ी पार्टी रख सकते हैं घर में। तो मुझे बस इस घर का हॉल से ही थोड़ा मन हो रहा था, तो हमने काफ़ी टाइम लगाया सोचने के लिए, बहुत टाइम। मतलब वो क्या बोलता है ना कि थोड़ा सा वो टेंशन में भी आ गए थे कि यार क्या करें, कौन सा घर लें। किसी का हॉल बड़ा है, घर अच्छा है, तो वो लोकेशन उतना बढ़िया नहीं है, बिल्डिंग पुरानी है। जो बिल्डिंग ठीक ठाक है तो उसका घर अंदर थोड़ा सा छोटा है। तो इस सोच में हमने इतना टाइम वेस्ट किया और समझिए कि मैं बीमार ही पड़ गई थी सोच सोच कर। एक्चुअली मेरा सामान भी आने वाला था, जस्ट विद इन 10 डेज में सामान भी पहुंचने वाला था, और हमें विद इन 10 डेज ही घर सेलेक्ट करना था। और उसी के चक्कर में हम लोग काफ़ी टेंशन में आ गया। फाइनली ये घर ही हमने हाँ किया अपने लिए, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, तो हमने इस घर को हाँ कर दिया। और ये जो है बच्चों का रूम है, जिसमें से मैंने बेड हटवा दिया उन लोगों से बोल कर के आप ये बेड हटा दो, क्योंकि हमें इस तरह का बेड नहीं चाहिए। और यहाँ पर स्टोरेज वगैरह काफ़ी था, अलमारी वगैरह सामान रखने के लिए। तो मैं पूरा घर विजिट कर रही थी 1 बाय 1 करके। लेकिन आप जब जल्दी में घर देखने आते हैं ना तो बहुत चीज़ आप ध्यान नहीं रखते हैं। जब हम शिफ्ट करते हैं घर में तब जाके पता चलता है कि यार हमने तो ये चीज़ पहले नोटिस किया ही नहीं इस घर में, वो चीज़ नोटिस किया ही नहीं। क्योंकि आप जब रहते हो कोई घर में तब आपको हर चीज़ का पता चलता है। ऐसे आप चलते फिरते आधा घंटा के लिए आए हैं घर देखने, तो आपको उतना देर में नहीं समझ में आता है, बस हम बेसिक चीज़ ही देख के चले जाते हैं। तो ये घर है हमने मतलब मन मार के ही पसंद किया, बस बिकॉज ऑफ व्यू। और मुझे इस घर में कुछ पसंद नहीं आया था, बस खाली इसका व्यू, इसका विंडो जो है वो मुझे बहुत सुंदर लगा था कि हमारा टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। अकेले भी रहे घर में तो उतना मतलब बोरिंग, उतना डिप्रेस्ड सा फील ना हो।
तो चलिए मैं रेंट की बात करती हूँ। इस घर का रेंट है 2 लाख से ऊपर है, 2.25 लाख के आसपास है इसका रेंट। तो साउथ अमेरिका का रेंट इसी तरीके का होता है, बहुत ही हाई लेवल पर होता है रेंट। और अगर आप 4 बेडरूम का ले रहे हैं, 5 बेडरूम का ले रहे हैं, तो आपका 3 से ऊपर ही जाएगा। जबकि ये कंट्री उतना वो कंट्री नहीं है, एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है, काफ़ी मतलब अभी डेवलप करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर हाउस वगैरह जो होते हैं वो आपको ना एक नंबर का मिलेगा। आपको प्रॉपर्टी जो यहाँ पर मिलते हैं, रेंट पर मकान मिलते हैं, वो आप अंदर देख के आप ये नहीं कह सकते कि मतलब ये उतना डेवलप कंट्री नहीं है। हमारा मतलब बहुत ही सुंदर यहाँ पर सब चीज़ होता है, हमारे इंडिया से बहुत ही अच्छा। सॉरी, मैं इंडिया का बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर लैंडलॉर्ड सब कुछ देते हैं, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। प्लस हम लोग चीज़ भी अच्छे से रखते हैं। हमारे इंडिया में लैंडलॉर्ड अगर सख्ती करते हैं तो मकान रेंटर भी थोड़ा बदतमीज़ होता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ हम लोग अच्छे से ही करते हैं। हमारा लैंडलॉर्ड अच्छा होता है तो हम लोग भी उस चीज़ को अच्छे से संभाल के यूज करते हैं, अपना घर की तरह, अपना चीज़ समझ कर। सच बताऊं तो मुझे वुडन फ्लोर का घर ज़्यादा पसंद पड़ता है, लेकिन इस घर का एक ये भी था माइनस पॉइंट कि यहाँ पर टाइल्स था। और हमें घर थोड़ा सा पसंद था व्यू को लेकर, बालकोनी को लेकर और विंडो को लेकर, लेकिन टाइल्स था तो सोच में पड़ गए कि क्या करें यार, लें कि ना लें। लेकिन फाइनली हमने ये घर ही हाँ किया अपने लिए। और ये जो है मेरा रूम है, बेडरूम है, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं गैलरी कि कितना सुंदर है। पूरा दोनों तरफ मिरर लगा हुआ है, पूरा कबर्ड बना हुआ है जिसमें मैंने अपना कपड़ा रखा है, और यहीं पर मैं वीडियो भी बनाती हूँ। मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि हम लोग इसी घर को सिलेक्ट किए हैं और ऑलरेडी मतलब यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। ब्लॉग थोड़ा देर से जा रहा है। और ये जितना भी सामान आप देख रहे हैं तो ये पूरा सामान लैंडलॉर्ड का ही है, मकान मालिक का ही है दिया हुआ, जिसमें से हमने बहुत सारा सामान हटवाया भी है इस घर से कि हमें जो ज़रूरत नहीं था, बिकॉज हमारा सामान भी बहुत सारा आ रहा। तो हाउस रेंट यहाँ पर गाइज मेन मुद्दा हाउस रेंट का था। मैं तो इतना फालतू में बोल रही हूँ। तो हाउस रेंट यहाँ का साउथ अमेरिका का ऐसे ही होता है। आप मिनिमम लेके चलें तो 1 लाख से ऊपर ही होता है, मिनिमम 1 लाख। आप अगर 1 बेडरूम का मकान लेंगे तो आपको 1 लाख से ऊपर ही देना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर आप डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा मकान ले रहे हैं, जितना बड़ा मकान उतना रेंट है। तो यहाँ पर हाई बहुत प्राइस है रेंट का। अगर कोई अपना एक फ्लैट लेकर यहाँ पर रेंट लगा दे, 2 फ्लैट लेकर, तो मुझे लगता है कि उसे मतलब और कोई दूसरा काम। तो फाइनली हमने इसी घर को हाँ किया है। और इसके अलावा इस घर को हाँ करने के बाद भी हमने 3-4 मकान और देखा कि अगर शायद पसंद आ जाए तो इसको फिर हम ना कर दें। इसको हम मतलब लिस्ट में रखे हुए थे इस मकान को कि नहीं कहीं मिलेगा, तो फाइनली इसी मकान को हमें हाँ करना है। तो और भी ब्लॉग आएगा यहाँ का मकान का कि हमने और कहाँ कहाँ मकान देखा और उसका रेंट क्या है, उसके अंदर क्या इंटीरियर, क्या सामान दिया है। तो आप लोग पूरा देखिएगा ये हाउस का, साउथ अमेरिका का हाउस कैसा होता है और यहाँ का लैंडलॉर्ड वगैरह कैसे होते हैं। इस घर में सच बताऊँ, मैंने ना जब मैं शिफ्ट की तो मैंने एक डब्बे में देखा क्या रखा हुआ था। सामान तो टोटली दिया ही है इन लोगों ने, एक डब्बे में पता है सुई धागा भी रखा हुआ था। तो वो देखकर मैं सरप्राइज कि माय गॉड, इतना छोटा सा चीज़ का भी ये लोग ध्यान रखते हैं कि सुई धागा तक ये लोग मतलब अपने तरफ से दिए हैं कि। और ये इस बिल्डिंग का, इस सोसाइटी का जिम है जो कि बिल्डिंग में नीचे ही है, और बहुत बड़ा जिम है। इसमें काफ़ी अच्छा मतलब बच्चों का खेलने का भी दिया हुआ है अलग साइड में। और यहाँ पर स्विमिंग पूल जो था, और सोसाइटी के मुकाबले मैंने देखा बड़ा स्विमिंग पूल है कि जहाँ पर आप आराम से स्विमिंग कर सकते हैं। और काफ़ी स्पेस भी था स्विमिंग पूल के आसपास। और यहाँ पर प्लस बैडमिंटन कोर्ट भी था और भी बहुत सारे सुविधाएं। और सोना भी इस बिल्डिंग में मैंने सुना है। मैंने जब आई थी मैं चेक करने के लिए तो उस समय मैंने देखा था सोना भी है इसमें। और अभी तक मैं गई नहीं हूँ सोना में, लेकिन इस बिल्डिंग में सोना भी है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, जिम है। ये 4-5 जिम है इस बिल्डिंग का। और यहाँ पर इन लोगों ने इस तरीके का कुछ बना रखा बेड की तरह, इस पर मैट्रेस डाल के रखते हैं ये लोग। दिन के टाइम में जो स्विमिंग करने के बाद या स्विमिंग करने से पहले कोई रेस्ट करना चाहे तो इस पर आराम से रेस्ट कर सकता है। आज ये गद्दे नहीं है क्योंकि बारिश हुई थी सुबह, तो इस वजह से इन लोगों ने हटा दिया है। और मुझे घर मतलब ओवरऑल अच्छा ही लगा देखने में सब चीज़। थोड़ा सा घर मुझे छोटा लगा इस घर का, बिल्डिंग का, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो इस वजह से हमने इसी से मतलब फ्लैट को हाँ कर दिया। और आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि इस बिल्डिंग में जो सोसाइटी में मतलब फ्लैट है उसका रेंट है जो 2 लाख से ऊपर है।
तो आप जैसा फ्लैट लेंगे, यहाँ पर जितना बड़ा फ्लैट होगा, अपार्टमेंट होगा, सोसाइटी होगा, और किस एरिया में पड़ता है और कौन सा लोकेशन है, तो उस सब पे डिपेंड करता है। तो उसी हिसाब से रेंट ये लोग लगाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई ही होता है नॉर्मली। बट यहाँ के घर बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, बहुत ही अच्छा। अगर रेंट ले रहे हैं ये लोग तो फैसिलिटी भी बहुत सारा देते हैं। और इस घर बिल्डिंग में देखिए, यहाँ पर पार्टी हॉल भी है, जो कि यहाँ पर हर सोसाइटी में आपको ये चीज़ मिलेगा। जबकि मेरा पहले वाला जो घर था उसका पार्टी हॉल ज़्यादा सुंदर था। ये भी अच्छा है, लेकिन वो वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। तो यहाँ पर पार्टी आराम से, जब बड़ी पार्टी करनी हो तो आप इसको रेंट पे ले लें। जैसा कि इंडिया में रेंट पर होते हैं पर आवर के हिसाब से, तो उस तरीके से यहाँ पर भी वो सिस्टम है। तो ओवरऑल मुझे ये घर बहुत ही अच्छा लगा है, और सब कुछ सोच समझ के हमने लिया। और ये सेंट्रली मतलब एसी भी है, एयर कंडीशन है, ताकि हमें हर जगह मतलब वो रिमोट लेके ना घूमना पड़े एसी का। तो ये भी मैंने देखा इस घर में। और मैंने यहाँ भी सुना है कि विंटर के टाइम में कुछ गर्म फ्लोर भी ये लोग ऑटोमेटिक वाला सिस्टम है इस घर का। तो देखते हैं विंटर जब आएगी तब पता चलेगा। तो बहुत कुछ फैसिलिटी इस घर में दिया हुआ था। घर छोटा है थोड़ा हमारे हिसाब से, हमारे सामान के हिसाब से, लेकिन इसमें और ओवरऑल प्लस पॉइंट बहुत सारे थे। तो मैंने फिर इसी घर को हाँ किया है, और इसी में अभी फ़िलहाल मैं शिफ्ट कर चुकी हूँ। साउथ अमेरिका जो है बिल्कुल अपना एशियन कंट्री, यूरोपियन कंट्री से बिल्कुल अलग इधर का सिस्टम होता है, और बिल्कुल अलग रहन सहन सब कुछ अलग होता है। मैं सच बताऊं तो इधर के लोग मुझे ज़्यादा पसंद भी मतलब आते हैं। इधर का चलन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ओवरऑल मतलब मैं कहूँ तो मुझे बहुत मतलब अच्छा शांत, ये लोग लाइफ खूब अच्छे से इंजॉय करते हैं। हमारे इंडिया जैसा नहीं कि मतलब एक एक पैसा हम लोग जोड़ते रहते हैं, तो वैसा इन लोगों का मिजाज नहीं होता है। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पर अब ख़त्म कर रही हूँ गाइज। मैंने एक घर को करीब करीब 90% हाँ कर दिया, और बाकी 2-4 घर और देखूँगी इसके बाद। तो वो भी घर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कि यहाँ पर और मैंने कैसा घर देखा और वो अंदर से कैसा था। तो यहाँ पर मैं पूरा 20 दिन तक घर के चक्कर लगाती रही, पूरा आज यहाँ तो कल वहाँ, एक एक दिन में 2-2 3-3 घर हम लोग देखने के लिए जा रहे थे। और कुछ हद तक मुझे घर पसंद आया। रीज़न यही व्यू है, ये विंडो का से। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो चलिए मिलूंगे फिर नेक्स्ट कोई ब्लॉग के साथ, किसी घर के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।